बृहस्पति देव ने वायु के समान वेग प्राप्त करने के लिए जिसको यह मणि बांधी, उस मणि को धारण करने वाले जल सदा अविनाशी होकर दौड़ते हैं अर्थात बहते हैं। इस मणि ने जलों के लिए बार-बार और प्रतिदिन अमृत प्रदान किया। हे यजमान, इस मणि की सहायता से तुम शत्रुओं का विनाश करो। जिस मणि को बृहस्पति देव ने वायु के समान वेग प्राप्त करने के लिए बांधा, उसी सुखदाई मणि को राजा वरुण ने हमें दिया है। वह मणि इस यजमान के लिए प्रतिदिन और बार-बार सत्य प्रदान करे। हे यजमान, इसकी सहायता से तुम अपने शत्रु का विनाश करो। बृहस्पति देव ने जिस मणि को वायु के समान वेग प्राप्त करने के लिए बांधा था, उसी मणि को धारण करने वाले देवों ने युद्ध के द्वारा सभी लोकों को जीत लिया। वह मणि इस यजमान के लिए विजय प्रदान करे। हे यजमान, इसकी सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर। बृहस्पति देव ने वायु के समान वेग प्राप्ति करने के लिए जिस मणि को बांधा, देवों ने उसी सुखदाई मणि को मुझे दिया है। इस मणि ने देवों के लिए बार-बार और प्रतिदिन सत्य प्रदान किया है। हे यजमान, इस मणि की सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर। बसंत आदि ऋतुओं ने इस मणि को बांधा और ऋतुओं से उत्पन्न चैत्र आदि मासों ने इस मणि को बांधा है। संवत्सर इसी मणि को बांधकर समस्त प्राणियों की रक्षा करता है। आग्नेय, ईशान आदि अंतर दिशाओं ने इस मणि को बांधा तथा पूर्व आदि दिशाओं ने भी इसको बांधा। प्रजापति के द्वारा निर्मित यह मणि मेरे शत्रुओं को पराजित करे। अथर्वा ऋषियों ने इस मणि को बांधा तथा उनकी संतान अथर्वणों ने भी इसी मणि को बांधा था। उनकी अर्थात अथर्वा ऋषियों और उनकी संतान की सहायता से शक्तिशाली बने अंगिरा गोत्र वालों ने लुटेरों के नगरों का विनाश कर दिया है। यजमान, इस मणि की सहायता से तू अपने शत्रुओं को मार। इस मणि को विधाता ने हमें दिया। विधाता ने इस मणि की सहायता से समस्त प्राणियों की रचना की है। हे यजमान, इस मणि की सहायता से तू अपने शत्रुओं का विनाश कर। बृहस्पति देव ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि रस और तेज के साथ मेरे पास आई है। बृहस्पति देव ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि गायों, बकरियों, भेड़ों, अन्न एवं संतान के साथ मुझे प्राप्त हुई है। बृहस्पति देव ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि गेहूं, जौ एवं महान विभूति के साथ मुझे प्राप्त हुई है। असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को बृहस्पति ने देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि मधु एवं घृत की धाराओं तथा मदिरा की धाराओं के साथ मुझे प्राप्त हुई है। बृहस्पति देव ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि ऊर्जा, दूध एवं शोभा के साथ मुझे प्राप्त हुई है। बृहस्पति ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि तेज, प्रकाश, यज्ञ एवं कीर्ति के साथ मुझे प्राप्त हुई है। बृहस्पति ने असुरों का विनाश करने वाली जिस मणि को देवों के हाथों में बांधा था, वही मणि मुझे समस्त विभूतियों के साथ प्राप्त हुई है। देव वही मणि मुझे पुष्टि के लिए प्रदान करें। वही मणि शत्रु नाशक, शात्र, शक्ति बढ़ाने वाली एवं शत्रु का विनाश करने वाली है। ब्रह्म तेज के साथ मैं इस मणि को धारण करता हूँ।
यह मणि मेरे लिए कल्याणकारी है। इस मणि का कोई शत्रु नहीं है। शत्रु घातक इस मणि ने मेरे शत्रुओं की अवनीति की है। देवों से उत्पन्न इस मणि ने मुझे शत्रुओं की अपेक्षा उत्तम स्थिति में रखा। इस मणि से दूहे सार रूप दूध का तीनों लोक सेवन करते हैं। यह यजमान मुझे श्रेष्ठ स्थान पर आरोपित करे। देव, मनुष्य और पितृ सदा जिस मणि के सहारे जीवित रहते हैं, वह मणि मुझे श्रेष्ठ स्थान पर आरोपित करें। जिस प्रकार हल्के फाल से जुती हुई उपजाऊ भूमि में बीज उगता है, उसी प्रकार मुझे पुत्र पौत्र आदि संतान, अन्न और पशु प्राप्त हो। हे यज्ञ बढ़ाने वाली मणि, तू कल्याणकारिणी है। मैं तुझे जिसको बांधूं, तू उसको श्रेष्ठता प्रदान कर। हे अग्नि, इस मणि को प्राप्त होते हुए तुम हवनों से समृद्धि प्राप्त करो। इस प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, आंखें तथा पशुओं को प्राप्त करो। सुक्त 7वां, देवता स्कंभ, अध्यात्म। इस मनुष्य के किस अंग में तपस्या करने की शक्ति स्थित है? इस मनुष्य के किस अंग में सत्य भाषण की क्षमता स्थित है? इस मनुष्य के किस अंग में व्रत अर्थात दृढ़ निश्चय और श्रद्धा किस अंग में स्थित रहती है? इस मनुष्य के किस अंग में सत्य प्रतिष्ठित है? इस परमेश्वर के किस अंग से अग्नि दीप्त होती है? इसके किस अंग से वायु चलती है? चंद्रमा का निर्माण इसके किस अंग से हुआ है? वह चंद्रमा इस विश्वधार से किस अंग को नापता है? इस परमात्मा के किस अंग में भूमि स्थित रहती है? इसके किस अंग में अंतरिक्ष होता है? यह दृढ़ धौ इसके किस अंग में स्थित है? ऊंचा स्वर्ग इसके किस अंग में स्थित है? ऊपर की ओर चलने वाली अग्नि कहां जाने की इच्छा से प्रज्वलित होती है? वायु कहां जाने की इच्छा करती हुई चलती है? आवागमन के चक्कर में पड़े हुए प्राणी जहां जाने की इच्छा से गतिशील है, उस जगदाधार का वर्णन करो कि वह कौन है। संवत्सर के साथ मिलते हुए अर्धमास अर्थात पक्ष एवं मास कहां चले जाते हैं? ये ऋतुएं और ऋतुओं से संबंधित पदार्थ कहां चले जाते हैं? उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह क्या है। परस्पर विरोधी रूप वाले युवा दिन और युवती रात कहां जाने की इच्छा से एक मत होकर जाते हैं। जल जहां जाने की इच्छा से चले आ रही हैं, उसी परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिसमें स्थित रहकर प्रजापति समस्त लोकों को धारण करता है, उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। प्रजापति ने उत्तम, अधम और मध्यम के रूप में संसार की सभी वस्तुओं और प्राणियों को बनाया है। इस संसार के कितने पदार्थ प्रजापति में प्रवेश कर चुके हैं? जो प्रवेश नहीं करता वह कौन है? कितने पदार्थ भूतकाल में प्रवेश कर चुके हैं अर्थात नष्ट हो चुके हैं? इसके आशय अर्थात उदर में कितने पदार्थ होंगे अर्थात भविष्य में कितने पदार्थ उत्पन्न होंगे? इसने अर्थात परमात्मा ने अपने एक अंश को हजारों रूपों में प्रकट किया है। उसमें कितने पदार्थों ने प्रवेश किया? ज्ञानी लोग जानते हैं कि जहां लोक और कोश निवास करते हैं तथा जहां जल एवं ब्रह्म स्थित हैं, सत्य और असत्य दोनों प्रकार के पदार्थ जहां स्थित हैं, उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिसको आधार बनाकर तपस्या का विधान किया जाता है एवं उत्तम व्रतों का निर्वाह होता है, जिसमें सत्य, श्रद्धा, जल एवं ब्रह्म व्याप्त हैं, उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिसके आधार पर भूमि, आकाश और स्वर्ग टिके हुए हैं तथा
अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और वायु जिसमें अर्पित होकर स्थित हैं, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिसके अंग में सभी 33 देव समाये हुए हैं, उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है।